Today we are going to talk about 3 equity stocks that has upside potential of at least 33% in coming weeks। और ये 3 ऐसे यूनिक स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट की जो नीड्स है वो अच्छे से पहचानी है। ये एक निश बिजनेस में ऑपरेट करते हैं और जिस सेक्टर की मार्केट पोटेंशियल है ये ट्रिमेंडस है, और ये तीनों कंपनी उस सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर है, मार्केट लीडर है। सो वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो टिप्स देता हो। सेकेंडली, जो भी मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूँ ये मेरे नॉलेज, मेरे रिसर्च के बेसिस पे ही मैं करता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उसमें रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कभी भी कोई भी वीडियो या आर्टिकल पढ़ के मैं कोई स्टॉक पिक नहीं करता। मेरा अपना खुद का एनालिसिस होता है, रिसर्च होता है, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा ये एक्सक्लूसिव ही मिलेगा। तो इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के पीछे का जो लॉजिक है, बैकग्राउंड है, इसको बिना समझे अगर आप डायरेक्टली जंप करते हो, टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, एंट्री एग्जिट नोट डाउन कर लेते हो, तो आप हाफ नॉलेज लेके, आधा अधूरा नॉलेज लेके ट्रेड करोगे और इसमें आपको ज्यादातर लॉसेस ही बेयर करने पड़ेंगे। एनीवे, जिन 3 स्टॉक्स की मैं बात करने जा रहा हूं, इन स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल 33% से ज्यादा ही है, लेकिन इन स्टॉक्स ने सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, तभी हम इस स्टॉक्स में बाइंग का डिसीजन लेंगे। तो आप पेशेंटली इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपको बिट्स एंड पीसेस में इस वीडियो को देखना है, स्किप कर करके देखना है, तो आई एडवाइज यू नॉट टू वॉच दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तो उन 3 स्टॉक में से सबसे पहला स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर पोर्ट्स, मरीन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब ड्रेजिंग सर्विसेज क्या होता है, ड्रेजिंग प्रोसेस क्या होती है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ड्रेजिंग जो होती है, जब भी कोई बड़ी वाटर बॉडी जैसे रिवर है, लेक है, या पोर्ट है, हार्बर है, या कोई भी ओशन है, कोस्टल लाइन है, इन बड़ी वाटर बॉडीज के आसपास अगर गवर्नमेंट को कोई भी पोर्ट डेवलप करना है या बीच नरिशमेंट करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, फिशिंग हार्बर को डेवलप करना है, इन शॉर्ट ऐसे जितने भी वाटर बॉडीज होती है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, इनमें जो प्राइवेट कंपनीज है या गवर्नमेंट है ये डेवलप करती है टू एक्सप्लोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो ड्रेजिंग सर्विसेज जो होती है, ये जितने भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है, इनके आजू बाजू वाला जितना भी सेडिमेंट है, कचरा है, जो भी है, उसको एक्सकेवेशन करना, उसको रिमूव करना और उसको रीलोकेट करना दूसरी जगह पे। और जितनी भी वाटर बॉडीज है, ओशन है, पोर्ट है, हार्बर है, इनको अच्छे से सॉलिड फाउंडेशन देके डेवलप किया जाता है ताकि यहाँ से कुछ बिजनेस स्टार्ट हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिशिंग हो या टूरिज्म हो, ये बिजनेस वहाँ से स्टार्ट हो सके। अब ये जो ड्रेजिंग सिस्टम होती है ये कोई जेसीबी या छोटे मोटे मशीन से नहीं होती। ड्रेजिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती है, और जो एक्सपर्टीज है ये एक्सपर्टीज देने का, प्रोवाइड करने का जो काम है ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक डोमिनेंट प्लेयर है ड्रेजिंग सर्विसेज में, और इसका मार्केट शेयर 80% से भी ज़्यादा है। इस कंपनी के जो क्लाइंटेल है ये काफ़ी बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जैसे इंडियन नेवी है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो भी इंडिया की ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जितनी भी कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन में जितने भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पे जो जो मेजर पोर्ट्स है, हार्बर्स है, ये सभी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्लाइंट्स हैं। कंपनी मार्केट लीडर तो है ही, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। हम लोग फंडामेंटल्स किसी भी स्टॉक का नहीं देखेंगे इस वीडियो में, फॉर द सिंपल रीजन कि ये तीनों स्टॉक जो है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये स्विंग या आप कह सकते हैं कि जो पोजिशनल ट्रेड्स है इसी के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। सेकेंड स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इन इंडियन रेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस कंपनी का जो स्पेशलाइजेशन है ये फ्रेट वैगन्स को मैन्युफैक्चर करना, पैसेंजर कोचेस है, मेट्रो ट्रेन्स है, स्टील कास्टिंग और जो रिलेटेड कंपोनेंट्स है
इसको मैन्युफैक्चर करना और सप्लाई करना ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड करती है। और ये कंपनी इंडिया की पहली कंपनी बनी है टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम कोचेस विद देयर नोटेबल इनोवेशन इन इंडियन रेलवे सिस्टम्स। एंड ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है इंडियन रेलवे। और पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट नेटवर्क है। इसके अलावा जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जैसे अहमदाबाद मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो है और भी कई मेट्रो है, इनके जो कोचेस है, मेट्रो ट्रेन के कोचेस को मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करना ये TRSL करती है। एंड रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट का जो वेरी वेल नोन इनिशिएशन है वंदे भारत का, इस वंदे भारत के प्रोजेक्ट में जितने ट्रेन्स लगने वाले हैं, इन ट्रेन्स के कोचेस को मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिकेशन करना, इसके लिए भी इस कंपनी ने बीड की है। एंड द थर्ड स्टॉक इज आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अब इस कंपनी की मैं एक USP बताता हूँ, एक स्पेशलिटी बताता हूँ कि ये जो कंपनी है ये टारगेट कर रही है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को जो सेमी अर्बन और रूरल एरिया से आते हैं। अभी ये जो सेक्टर है ये एक नीश सेक्टर है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बड़ा है, इसकी मार्केट साइज काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो इंडियन रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इस सेक्टर में जितने भी लोग हैं ये सभी इस कंपनी के TG है, टारगेट ग्रुप है, जिनको अपना खुद का घर लेना है या खुद का घर बनाना है, डेवलप करना है, अपना जो घर है उसको रिनोवेट करना है, उसके लिए जो लोन लगता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट अगर लोन करवाना है, MSME बिजनेस लोन चाहिए, ये जितने भी स्मॉल टिकट साइज लोन है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान में है और इसका जो सबसे बड़ा मार्केट है ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, UP, MP ये स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एज है ये इनका जो डीपेस्ट पेनिट्रेशन है मार्केट में, जो रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, इनमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ सैलरीड लोग है ये है, फ्रीलांसर है, फार्मर्स है या छोटे मोटे जो जिनके शॉप्स है, ये जो सेगमेंट है यही इनका कस्टमर बेस है। अब ये तीनों कंपनी जो है ये अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, काफी यूनिक सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रहे हैं, इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है और इनकी जो मार्केट जो ग्रोथ है ये भी ट्रिमेंडस है। हम लोग ये तीनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तीनों स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। सो लेट्स गो डायरेक्टली ऑन द चार्ट वन बाय वन। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्वार्टरली चार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे तो 2018 का जो क्रूशल हाई था, क्रूशल रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ है 2024 अप्रैल में। यहाँ पे आप ब्रेकआउट कैंडल देख सकते हो, क्वार्टरली ये बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, ब्रेकआउट मिला है आफ्टर मेनी ईयर्स, मतलब 2018 से लेके 24 तक 6 साल के बाद। अब ये जो क्रूशल रेजिस्टेंस था क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, ये बन सकता है सपोर्ट। हम टेक्निकल एनालिसिस में इसको SR फ्लिप बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस जो है ये मंथली EMA का कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रही है और प्राइस इसी EMA के आसपास अभी करंटली ट्रेड कर रही है। वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे, वीकली चार्ट पे तो मंथली जो EMA है ये सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस वीक, मतलब ये फ्राइडे या नेक्स्ट वीक में प्राइस अगर ये जो डॉटेड लाइन है 915 की जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर क्लोज होती है, इसका मतलब ये EMA जो है वीकली EMA 935 का, इसके ऊपर प्राइस क्लोज होगी। वीकली EMA के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होती है और रिट्रेस करके वापस वहाँ पे टच करती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और जो आप एंट्री लोगे उस एंट्री से जो मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है यहाँ पे 1298 का, यहाँ से इस एंट्री से लेके अप्रोक्सीमेटली इस टारगेट तक जो ROI है ये 33% से भी ज़्यादा है, 40% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड की। क्वार्टरली चार्ट पे हम लोग है, क्वार्टरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में काफ़ी बड़ा करेक्शन इस स्टॉक ने दिया हुआ है और अब इसकी जो रैली है ये स्टार्ट हुई है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे
तो मंथली जो ईएमए है, मंथली ईएमए का ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर रैली कर रही है अपसाइड। वीकली चार्ट पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करनी है, इस स्टॉक ने वीकली जो ईएमए है ये ऑलरेडी एनगल्फ किया है। तो अगर आपको इस स्टॉक में बेस्ट एंट्री लेनी है तो हम लोग इससे भी नीचे वाले टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोटिस करोगे कि काफ़ी दिनों का जो कंसोलिडेशन था ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये आज मतलब 11 दिसंबर को ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइस नेक्स्ट टाइम अगर इस डेली क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास वापस रिट्रेस करके आती है और वीकली ईएमए का सपोर्ट लेती है तो ये आपको बेस्ट बाइंग प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस एंट्री से जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 1628.95 का। यहाँ तक जो आरओआई आएगा वो अराउंड 33% के आसपास आएगा। थर्ड स्टॉक आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को प्राइस ने ब्रेक किया है। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने ऑलरेडी एनगल्फ किया है, ब्रेकआउट किया है और वापस प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो चुकी है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा क्लियर देख पाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करोगे तो मंथली ईएमए जो है ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में और स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बना के काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया है। हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जो ईएमए है जो 1681.31 का है, जो अब तक डाउन ट्रेंड का था वो अब बन चुका है फ्लैट। यहाँ पे फ्लैट बन चुका है और इस वीक या नेक्स्ट वीक अगर प्राइस वीकली ईएमए के ऊपर क्लोज होती है और वापस रिट्रेस करती है, वीकली ईएमए का सपोर्ट लेती है और डेली टाइम फ्रेम पे आप एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मार्क कर सकते हो अराउंड 1660 के आसपास। यहाँ से लेके जो एक्सपेक्टेड टारगेट मैंने मार्क किया है 2241.70 का। यहाँ तक का जो आरओआई आएगा ये अराउंड 33-35% के आसपास आएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने तीनों स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस तो की है, लेकिन आप खुद अपना एनालिसिस भी करो। आपको बेस्ट बार्गेन प्राइस क्या मिल रही है ये चेक करो और तभी आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख की है तो उस 1 लाख को तीनों स्टॉक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो और तीनों स्टॉक में 33% ईच आप आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कमिंग वीक्स। अगर आपको ये वीडियो यूनिक लगा, एक्सक्लूसिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ, ताकि वो इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कीप वॉचिंग very eye-opener videos that I have already posted in this channel, and you will definitely find exclusivity in my videos. Until next time, goodbye.